क्या आप भी एक ही बात को बार बार सोचते हो? क्या आप भी सोचते हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या आप भी सोचते हो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा? क्या आप भी सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? क्या आप भी सोचते हो कि उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्या आप भी सोचते हो कि उसने मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं किया? क्या आप भी सोचते हो कि उसने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या आप भी सोचते हो कि यह सवाल मुझसे क्यों नहीं बना? क्या आप भी सोचते हो कि मैं इस लायक नहीं? तो संभलिए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ओवर थिंकर के शिकार हो चुके हैं। आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में ओवर थिंकिंग ने जगह बना ली है। आप शिकार हो चुके हैं ओवर थिंकिंग का। आपको जकड़ लिया है ओवर थिंकिंग ने। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, इस ओवर थिंकिंग के क्या क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार ये ओवर थिंकिंग स्टूडेंट लाइफ से, टीनेजर लाइफ से और युवा लाइफ से किस प्रकार दूर की जा सकती है, इसको भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो ओवर थिंकर हो जाते हैं। सामान्यतः अगर मैं बात करूं भारत देश की, तो सामान्यतः जितनी भी युवा पीढ़ी है जो एज ए एस्पिरेंट काम कर रही है, वो सभी ओवर थिंकर का शिकार है। उन्हें जकड़ लिया है ओवर थिंकिंग ने। 70% युवा भारत का इस आदत से मजबूर हो चुका है। ओवर थिंकिंग उसकी आदत बन चुकी है। उसके जीवन में ओवर थिंकिंग ने अपनी जगह बना ली है। तो अगर आप भी शिकार हैं ओवर थिंकिंग के, तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ, जहां हम केवल शिक्षा एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं देते हैं, हम आपका जीवन बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम केवल एक शिक्षक नहीं हैं, हम एक मार्गदर्शक, हम आपके एक सहपाठी और हम भी एक विद्यार्थी हैं जो हर दिन नया सीखकर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। भले ही हम आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा, कहीं ना कहीं हमारे विचार और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो किसी ना किसी व्यक्ति की लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसकी जिंदगी को, बदल सकते हैं उसकी ओवर थिंकिंग को। और हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है कि हम बदल सकते हैं। और क्या खूब लिखा है भगवत गीता में कि समय के साथ सबको बदलना तय है। कुछ लोगों के दिल बदल जाते हैं तो कुछ लोगों के दिन बदल जाते हैं, फर्क बस इतना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ओवर थिंकिंग क्या है। क्या है ओवर थिंकिंग? तो मैं बात करूंगा, मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का नाम है रीना। मान लीजिए रीना नीट या आईआईटी या यूपीएससी की एस्पिरेंट है। रीना ने डिसाइड किया कि रीना को नीट में जाना है। हो गया डिसाइड रीना का। रीना सीकर या कोटा में से किसी एक जगह तैयारी करने के लिए चली गई।
लेकिन जब रीना ने वहां का माहौल देखा तो रीना के दिमाग में एक बात आई कि मुझसे नीट नहीं हो सकता। ओवर थिंकिंग। क्या मैं नीट कर पाऊंगी? ओवर थिंकिंग। मैं तो सभी स्टूडेंट से बहुत पीछे हूं। ओवर थिंकिंग। शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। ओवर थिंकिंग। शायद मुझे यह नहीं करना चाहिए था। ओवर थिंकिंग। पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओवर थिंकिंग। मैंने मेरे मां बाप का पैसा खराब कर दिया है। ओवर थिंकिंग। मैंने अपना समय नष्ट कर दिया है। ओवर थिंकिंग। मेरा फ्यूचर कैसा होगा यह वर्तमान में सोचना, यही है ओवर थिंकिंग। तो रीना से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रीना, पहले आप अभी वहां गए हो, वहां बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ ऐसे बैठे हैं जो पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल आपसे ज्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे ज्यादा पढ़ते होंगे। तो फिर क्यों आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने में लगे हुए हो? क्यों आप अपने माइंड में नकारात्मक चीजें ला रहे हो? क्यों सोच रहे हो आप कि आप नहीं कर सकते? अरे दुनिया में कौन सा काम ऐसा है समय को वापस लाने को छोड़कर जो एक मनुष्य नहीं कर सकता? और एक समय आएगा जब समय भी वापस आएगा, क्योंकि टाइम मशीन अब दूर नहीं है। तो आप क्यों सोचते हो कि आप नहीं कर सकते? मान लीजिए आपने 1 साल कोचिंग किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, आपका नहीं हुआ है। फिर से आपके जहन में एक बात आएगी कि मुझे यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। यह है ओवर थिंकिंग। मैंने मेरे मां बाप के पैसे खराब कर दिए, यह है ओवर थिंकिंग। मैंने अपने 4 साल खराब कर दिए, यह है ओवर थिंकिंग। मैंने अपना जीवन खराब कर लिया है, यह है ओवर थिंकिंग। मैं अब दोबारा नहीं कर सकती क्योंकि मैं फेल हो गई हूं, यह है ओवर थिंकिंग। मैं दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर सकती हूं, यह है ओवर थिंकिंग। क्योंकि नकारात्मक चीजें आपके जहन में घर बना चुकी हैं। नकारात्मक चीजें आपके दिल दिमाग में बस चुकी हैं। आसपास का समाज, आसपास के लोग, आसपास का पर्यावरण, उन सब ने सिर्फ आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार के जाल बुन दिए हैं। और ये जाल केवल ओवर थिंकिंग के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं साइन ऑफ ओवर थिंकिंग के, कि ओवर थिंकिंग के क्या क्या लक्षण हैं, तो मैं फिर से एग्जाम्पल के द्वारा बात करूंगा। अब मान लीजिए कि रीना थी, इधर श्याम है। श्याम, अरे श्याम की बात तो श्याम श्याम ही जाने। वासुदेव है यार, चैनल का नाम वासुदेव है। श्याम। अब श्याम की एक महिला मित्र थी जिसका नाम राधा था। और श्याम की तो राधा ही है। लेकिन मैं द्वापर युग में नहीं गया हूं, मैं कलयुग में बात कर रहा हूं। कलयुग का श्याम और कलयुग की राधा की बात कर रहा हूं। तो श्याम ने राधा के पास कॉल किया। राधा ने किसी कारणवश कॉल अटेंड नहीं किया। अब श्याम ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका है। और श्याम क्या सोच रहा है? क्या पता राधा कुछ काम कर रही हो, ओवर थिंकिंग। क्या पता राधा सो गई हो, ओवर थिंकिंग। राधा की तबीयत तो खराब नहीं है, ओवर थिंकिंग। क्या राधा ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है, ओवर थिंकिंग। क्या राधा को कोई और तो नहीं मिल गया है, ओवर थिंकिंग। राधा ने मेरे साथ धोखा किया है, ओवर थिंकिंग। राधा को मुझे पहले बताना चाहिए था, ओवर थिंकिंग। राधा ऐसा कैसे कर सकती है, ओवर थिंकिंग। जबकि राधा अपना काम कर रही थी, पढ़ रही थी, इस वजह से कॉल अटेंड नहीं किया। लेकिन श्याम पता नहीं हजार बहाने बना चुका है। तो ये साइन है ओवर थिंकिंग के। और आज का युवा, आज की पीढ़ी इसी बात का शिकार है, ओवर थिंकिंग का शिकार है। राधा की क्या गलती है? सिर्फ इतनी कि वो पढ़ रही है।
इधर श्याम ओवर थिंकिंग में पता नहीं क्या क्या सोच चुका है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सबसे मेन बात इस वीडियो में यही रहने वाली है कि ओवर थिंकिंग को रोके कैसे। 1000 वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर ओवर थिंकिंग को कैसे रोकना है, लेकिन मैं उनमें से एक वीडियो की बात करूंगा प्रेमानंद जी महाराज की। उन्होंने कहा है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी श्री भगवान ने अपने लिए अच्छा सोचा है। अगर मान लीजिए 2 3 4 5 साल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपने अपने कर्म करने में, आपने अपनी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो यह समझ लेना आप कि भगवान ने आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन सोचा है। अगर मैं बात करूं कि कुछ समय पहले 14 जून को नीट का रिजल्ट आया है, 23 लाख लोगों ने लगभग नीट की परीक्षा दी थी। सब तो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, सबको तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि भगवान ने तुम्हारे लिए जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं सोचे हैं, भगवान ने तुम्हारे लिए एम्स सोच रखा है। इस वजह से भगवान ने तुम्हारे लिए इस बार जीएमसी उपलब्ध नहीं की। भगवान ने सोचा कि इसके कर्मों के अनुसार इसको एक अच्छी संस्था मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार का आपको पॉजिटिव माइंड रखना है, इस प्रकार की आपको पॉजिटिविटी अपने माइंड में, मन मस्तिष्क में रखनी है, सकारात्मक विचार रखने हैं और श्री भगवान पर, वासुदेव पर, श्याम पर आपको भरोसा रखना है कि वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। और कहते भी है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो फिर आप किस बात से डर रहे हैं? तो आप सबसे पहली बात है कि आप सकारात्मक सोचें, आप सकारात्मक सोचें, सकारात्मक सोच। दूसरा माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करो यार, माइंड को रिलैक्स दो, रिलैक्स दो। जहां भी आपको लगे कि आप ओवर रेटेड हो रहे हो, ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हो, मन मस्तिष्क को शांत कीजिए, 5 मिनट लंबी लंबी सांसें लीजिए, आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, ध्यान लगाइए किसी और चीज में जो आपको सुकून देती है। हटा लीजिए आपका ध्यान जो ओवर थिंकिंग दे रही थी, सुकून वाली चीजों को अपनाओ। फिर देखना आपका माइंड किस प्रकार पॉजिटिव होता है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो सेल्फ सोचें, किसी से राय नहीं ले, किसी से भी राय नहीं ले। माता पिता गुरुजन की बात अलग है, बाकी किसी से राय नहीं ले कि आपको जीवन में क्या करना है, क्योंकि आपके जीवन के बारे में आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई भी नहीं जान सकता है। आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आप अपने ही जीवन को नरक में डाल सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति से कोई राय ना लें, क्योंकि जब आप राय लेते हैं तो आप ओवर रेटेड हो जाते हैं, आप अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, क्योंकि सामने वाला आपका भरोसा तोड़ देता है, सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। उस स्थिति में आप ओवर थिंकर हो जाते हैं। मन को शांत रखें, मन को शांत रखें। जब भी लगे ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हो तो आप भगवत गीता उठा लो, उसको पढ़ो, सहानुभूति अनुभव होगी। सोचोगे आप अब भी, लेकिन अब आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कर नहीं सकता, अब आप ये सोचोगे कि हां मैं कर सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं फिर से करूंगा और मैं अब करूंगा। यह भावना आपके अंदर प्रकट हो जाएगी तो आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। खुद से कुछ कसीदे ना बुने, पहले सारी स्थिति का अनुमान लगाएं, उसके बाद आप उसका जजमेंट करें।
बेवजह नहीं कि राधा ने कॉल अटेंड नहीं किया, राधा किसी और से बात कर रही होगी, राधा ने दूसरी सिम ले ली होगी, राधा को बाधा आ गई होगी, इस प्रकार ना सोचें। तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को नीट एस्पिरेंट, आईआईटी एस्पिरेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट को शेयर करना है, ताकि वो ओवर थिंकिंग का शिकार ना हो।